हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो जय श्री राम। आज हम जानेंगे कि जो हमारा अयोध्या में श्री राम मंदिर बन गया है ना। तो उस श्री राम जन्मभूमि जो मंदिर अयोध्या है उसका संघर्ष कितना रहा और इतिहास क्या है। तो देखिए, केंद्र सरकार ने अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण करने को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का संगठन कर दिया है। राम मंदिर का निर्माण 67 एकड़ भूमि पर किया गया है। इसके लिए एक ट्रस्ट बना दिया गया है कि जिसको भी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम दिया गया है, यह ट्रस्ट राम का दिव्य और मंदिर बनाएगा। यह ट्रस्ट मंदिर निर्माण और यात्रियों की सुख और सहूलियत के लिए सारे फैसले लेगा। यह ट्रस्ट निर्माण के सभी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहेगा। तो देखिए, जो अयोध्या का इतिहास है, कब और किसने बसाई थी अयोध्या। तो 1527 से 28 ईस्वी में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर को तोड़ा था, जिसका पंडित देवादीन पांडे के नेतृत्व में युद्ध के रूप में पहला विरोध किया गया था। तब से लेकर आज तक 77 से अधिक युद्ध और सैकड़ों दंगे हो चुके हैं, जिसमें लाखों कार सेवकों की जान चली गई थी। इस पवित्र स्थल हेतु श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज, महारानी राजकुंवर और अन्य कई विभूतियों ने भी संघर्ष किया। भगवान राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व उत्तर प्रदेश के अयोध्या नगर में हुआ था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर भगवान ऋषभ देव का जन्म भी अयोध्या में ही हुआ था। आक्रताओं के आने से पहले यहाँ हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के सैकड़ों मंदिर और स्तूप थे। इतिहासकारों के अनुसार कौशल प्रदेश की प्राचीन राजधानी अवध को कालांतर में अयोध्या और बौद्ध काल में साकेत कहा जाने लगा था। अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर था। हालांकि यहाँ आज भी हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म से जुड़े मंदिरों के अवशेष देखे जा सकते हैं, पर जैन मत के अनुसार यहाँ आदिनाथ सहित 5 तीर्थकरों का जन्म हुआ था। बौद्ध मत के अनुसार यहाँ भगवान बुद्ध ने कुछ माह विराह किया था। अयोध्या को भगवान श्री राम के पूर्वज के विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु ने बसाया था। तभी से इस नगरी पर सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा। यहीं पर प्रभु श्री राम का दशरथ के महल में जन्म हुआ था। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में जन्मभूमि की शोभा और महत्ता की तुलना दूसरे इंद्रलोक से की है। धन धान्य व रत्नों से भरी हुई अयोध्या नगरी की अतुलनीय छटा और गगनचुंबी इमारतों के अयोध्या नगरी में होने का वर्णन भी वाल्मीकि रामायण में मिलता है। कहते हैं, भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजड़ सी हो गई थी। फिर उसकी जन्मभूमि जैसा जो बना महल था वो वहाँ पर वैसा का वैसा ही था। फिर कहते हैं, भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार फिर राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण करवाया था। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व आखिरी राजा महाराजा बृहदल द्वारा अपनी चरम सीमा पर रहा। कौशल राज बृहदल की मृत्यु महाराज युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हो गई थी। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी गई थी, मगर श्री राम जन्मभूमि मंदिर का अस्तित्व फिर भी बना रहा। इसके बाद यह उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते करते अयोध्या पहुंच गए। थकान होने के कारण अयोध्या में सरयू नदी के किनारे एक आम के वृक्ष के नीचे वे अपनी सेना सहित आराम करने लगे। उस समय वहाँ घना जंगल से हो चला था, कोई बसावट भी यहाँ नहीं थी। फिर महाराज विक्रमादित्य को इस भूमि पर कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने खोज प्रारंभ की और पास के योगी व संतों की कृपा से उन्हें ज्ञात हुआ कि यह श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ कूप, सरोवर, महल आदि बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। उन्हीं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक जो थे वो पुष्यमित्र शुंग ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। फिर क्या हुआ था कि जो पुष्यमित्र का एक शिलालेख अयोध्या से प्राप्त हुआ था,
जिसमें उन्हें सेनापति कहा गया, तथा उसके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञों के किए जाने का भी वर्णन है। अनेक अभिलेखों से ज्ञात होता है कि गुप्त वंशी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और तत्पश्चात काफ़ी समय बाद अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्तकालीन जो महाकवि कालिदास ने अयोध्या का रघुवंश में कई बार उल्लेख किया है। इतिहासकारों के अनुसार 600 ईसा पूर्व अयोध्या में एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था। इस स्थान को अंतर्राष्ट्रीय पहचान 5वीं शताब्दी में ईसा पूर्व के दौरान तब मिली, जबकि यह प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित हुआ। तब इसका नाम साकेत था। कहते हैं कि चीनू भिक्षु का हियान ने यहाँ देखा है कि कई बौद्ध मठों का रिकॉर्ड रखा गया है। यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेनत्सांग आया था। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे तथा 3000 भिक्षु रहते थे, और यहाँ हिंदुओं का एक प्रमुख और भव्य मंदिर भी था, जहाँ रोज हजारों की संख्या में लाखों लोग दर्शन करने आते थे। इसके बाद ईसा की 11वीं शताब्दी में कन्नौज नरेश जयचंद आया और उसने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के प्रशस्ति शिलालेख को उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया। इसके बाद भारतवर्ष पर आक्रांताओं का आक्रमण और बढ़ गया। आक्रमणकारियों ने काशी मथुरा के साथ अयोध्या में भी लूटपाट की, पुजारियों की हत्या कर मूर्तियां तोड़ने का क्रम जारी रखा। लेकिन 14 जो सदी थी, अयोध्या में श्री राम मंदिर को तोड़ने में वे सफल नहीं हो पाए। विभिन्न आक्रमणों के बाद सभी झंझावातों को झेलते हुए श्री राम की जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। कहते हैं सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान भी यह मंदिर मौजूद था। फिर क्या हुआ कि जो 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया। उसके बाद राम जन्मभूमि एवं अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए। अंततः 1527 से 28 में इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया। उसकी जगह बाबरी ढांचा खड़ा कर दिया गया। कहते हैं मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के एक सेनापति ने बिहार अभियान के समय अयोध्या में श्री राम के जन्म स्थान पर स्थित प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई थी, जो 1992 तक विद्यमान रही। बाबरनामा के अनुसार 1528 में अयोध्या पड़ाव के दौरान बाबर ने मस्जिद निर्माण का आदेश दिया था। तब कहते हैं कि विदेशी आक्रांता बाबर के आदेश पर 1527 से 28 में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बने राम मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद का निर्माण किया गया। कालांतर में बाबर के नाम पर ही इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा। अयोध्या में बनाई गई मस्जिद में खुद 2 संदेशों से इसका संकेत मिलता है। कहते हैं कि इसमें खास तौर से उल्लेखनीय है। इसका सार है जन्नत तक जिसके न्याय के चर्चे हैं। ऐसे महान शासक बाबर के आदेश पर दयालु मीर बकी ने फरिश्तों की चक्र को मुकम्मल रूप दिया। हालांकि यह भी कहा जाता है कि जो अकबर और जहांगीर के शासनकाल में हिंदुओं को यह भूमि एक चबूतरे के रूप में सौंप दी गई थी, लेकिन क्रूर शासक औरंगजेब ने अपने पूर्वज बाबर के सपने को पूरा करते हुए यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण कर उसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया। जब मंदिर तोड़ा जा रहा था तब जन्मभूमि मंदिर पर सिद्ध महात्मा श्याम नंद जी महाराज का अधिकार था। उस समय भीटी के राजा मेहताब सिंह बद्री नारायण ने मंदिर को बचाने के लिए बाबर की सेना से युद्ध भी लड़ा था। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा और अंत में हजारों वीर सैनिक जो थे वो शहीद हो गए। कहते हैं उस समय अयोध्या से 6 मील की दूरी पर सनेधु नाम के गांव के पंडित देवादीन पांडे ने वहां के आसपास के गांवों, सराय, राजेपुर आदि के सूरवंशी क्षत्रियों को एकत्रित कर फिर से युद्ध किया। पंडित देवादीन पांडे सहित हजारों हिंदू शहीद हो गए और बाबर की सेना जीत गई। पांडे जी की मृत्यु के 15 दिन बाद हंसभर के महाराज रणविजय सिंह ने सिर्फ हजारों सैनिकों के साथ मीर बाकी की विशाल और शस्त्रों से सुसज्जित सेना से रामलला को मुक्त कराने के लिए आक्रमण किया, लेकिन महाराज सहित जो जन्मभूमि के रक्षार्थ थे वो सभी वीरगति को प्राप्त हो गए। स्वर्गीय महाराज रणविजय सिंह की पत्नी रानी जय राजकुमार हंसवर ने
अपने पति की वीर गति के बाद खुद जन्मभूमि की रक्षा के कार्य को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया। बट 3000 जो नारियों की सेना लेकर उन्होंने जन्मभूमि पर हमला बोल दिया और हुमायूं के समय तक उन्होंने छापामार युद्ध जारी रखा। स्वामी महेश्वरानंद जी ने सन्यासियों की सेना बनाई। रानी जयराज कुमारी हंसवर के नेतृत्व में यह युद्ध चलता रहा, लेकिन हुमायूं की शाही सेना से इस युद्ध में स्वामी महेश्वरानंद और रानी जयराज कुमारी लड़ते हुए अपनी बची सेना के साथ शहीद हो गई और जन्मभूमि पर पुनः मुगलों का अधिकार हो गया। मुगल शासक अकबर के काल में शाही सेना हर दिन के इन युद्धों से कमज़ोर हो रही थी तथा अकबर ने बीरबल और टोडरमल के कहने पर खस की ठाठ से उस चबूतरे पर 3 फीट का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। अकबर की इस कूटनीति से कुछ दिनों तक जन्मभूमि में रक्त नहीं बहा। यही क्रम शाहजहां के समय तक चलता रहा। फिर औरंगजेब के काल में भयंकर दमन चक्र चलाकर उत्तर भारत के हिंदुओं के संपूर्ण सफाई का संकल्प लिया गया। उसने लगभग 10 बार अयोध्या में मंदिरों को तोड़ने का अभियान चलाकर यहाँ के सभी प्रमुख मंदिरों और उनकी मूर्तियों को तोड़ डाला, है ना। फिर कहते हैं कि जो नवाब वाजिद अली शाह के समय पे पुनः हिंदुओं ने जन्मभूमि के उत्तरार्ध आक्रमण किया था। फैजाबाद गजेटियर में लिखा गया था कि इस संग्राम में बहुत भयंकर खून खराबा हुआ। 2 दिन और रात होने पर इस भयंकर युद्ध में सैकड़ों हिंदुओं के मारे जाने के बावजूद हिंदुओं ने श्री राम जन्मभूमि पर कब्जा कर लिया। इतिहासकार में यही है कि ये अयोध्या का सबसे बड़ा हिंदू मुस्लिम बलवा था। हिंदुओं ने अपना सपना पूरा किया और औरंगजेब द्वारा विध्वंस किए गए चबूतरे को फिर वापस बनाया। चबूतरे पर 3 फीट ऊंचे खस के ठाठ से एक छोटा सा मंदिर बनवा लिया, जिसमें पुनः रामलला की स्थापना की गई। लेकिन बाद में मुगल राजाओं ने इस पर फिर से पुनः अधिकार कर लिया। 1853 में हिंदुओं का आरोप है कि भगवान राम के मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ। इस मुद्दे पर हिंदुओं और मुसलमानों के पहली हिंसा हुई थी। फिर क्या हुआ था कि 19 जनवरी 1885 को हिंदू महंत रघुवीर दास ने पहली बार इस मामले को फैजाबाद के न्यायाधीश पंडित हरिकिशन के सामने रखा था। इस मामले में कहा गया था कि मस्जिद की जगह पर मंदिर बनवाना चाहिए, क्योंकि वह स्थान प्रभु श्री राम के जन्म स्थान है। वर्ष 1947 में भारत सरकार ने मुसलमानों को विवादित स्थल से दूर रहने के आदेश दिए और मस्जिद के मुख्य द्वार पर ताला डाल दिया, जबकि हिंदू श्रद्धालुओं को एक अलग जगह से प्रवेश दिया जाता रहा। 1949 में भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई। कहते हैं कि कुछ हिंदुओं ने ये मूर्तियां वहां रखवाई थी। मुसलमानों ने इस पर विरोध व्यक्त किया और दोनों पक्षों की अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। सरकार ने इस स्थल को विवादित घोषित करके ताला लगा दिया। 1984 में कुछ हिंदुओं ने विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में भगवान राम के जन्म स्थल को मुक्त करने व राम मंदिर निर्माण करने के लिए एक समिति का गठन किया। फिर 1986 में जिला मजिस्ट्रेट ने हिंदुओं से प्रार्थना करने के लिए विवादित मस्जिद के दरवाजे पर ताला खोलने का आदेश दिया। मुसलमानों ने इसके विरोध में बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का संगठन किया। फिर 30 अक्टूबर 1990 को हजारों राम भक्तों ने मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा खड़ी की गई अनेक बाधाओं को पार कर अयोध्या में प्रवेश किया और विवादित ढांचे के ऊपर भगवा ध्वज फहरा दिया। लेकिन 2 नवंबर 1990 को मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें सैकड़ों राम भक्तों ने अपने जीवन की आहुतियाँ दी। सरयू तट राम भक्तों की लाशों से पट गया था। इस हत्याकांड के बाद अप्रैल 1991 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद लाखों राम भक्त 6 दिसंबर को कार सेवा हेतु अयोध्या पहुंचे। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचा ढा दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप देश भर में दंगे हुए। 6 दिसंबर 1992 को जब विवादित ढांचा गिराया गया, उस समय राज्य में कल्याण सिंह की सरकार थी।
उस दिन सुबह करीब 10:30 बजे हजारों लाखों की संख्या में कार सेवक पहुंचने लगे। दोपहर में 12 बजे के करीब कार सेवकों का एक बड़ा जत्था मस्जिद की दीवार पर चढ़ने लगता था। लाखों की भीड़ को संभालना सभी के लिए मुश्किल हो गया था। दोपहर के 3:40 पर पहला गुंबद भीड़ ने तोड़ दिया। फिर 5 बजने पर जब 5 मिनट वक्त बाकी था, तब तक पूरे का पूरा विवादित जो ढांचा था वो जमी दोज हो चुका था। भीड़ ने उसी जगह पर पूजा अर्चना की और रामशिला की स्थापित कर दी। पुलिस के अलावा अधिकारी मामले की गंभीरता को समझ रहे थे। देखिए, गुंबद के जो आसपास मौजूद कार सेवकों को रोकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। फिर मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का साफ आदेश था कि कार सेवकों पर गोली नहीं चलेगी। चलिए, तो जो हमारी अयोध्या श्री राम जन्मभूमि है ना, और अयोध्या का संघर्ष जो था वो बहुत ही बड़ा था और इतिहास जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आप नहीं जानते होंगे तो आप सनातन धर्म से हैं, है ना, और जानना बहुत ही ज़रूरी है कि एक्चुअल में वो जो हमारा मंदिर था वो पहले श्री राम जन्मभूमि पर वहाँ पे श्री राम का ही मंदिर था, और कुछ लोगों ने मतलब मुग़लों ने लूटपाट से वहाँ पे बाबरी मस्जिद बनवा लिया था। चलिए, आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।